रायपुर से बड़ी खबर। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक लगातार जारी है। सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं बैठक के अंदर। उद्घाटन और साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लता उसेंडी को कहा, लता उसेंडी जी 2003 में पहली बार विधायक बनी थी, अभी मंत्री हैं, मंत्री बन रही हैं, मंत्री बनने की बात से उत्साह आया होगा, अभी नहीं है तो मंत्री बन जाएंगी। उद्घाटन यहां पर मनोहर लाल खट्टर द्वारा यह बातें कही गई है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर लता उसेंडी जी 2003 में पहली बार विधायक बनी थी। अब उनको लेकर यह बातें मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई, केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई। और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा लता उसेंडी को कहा गया कि अभी मंत्री हैं, मंत्री बन रही हैं, उत्साहित होंगी। लता उसेंडी जी कोंडे गांव से जो संबंध 2003 का, लता उसेंडी जी भी उस समय विधायक बनी थी शायद पहली बार, है ना। अभी मंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मंत्री पहले रही है, मंत्री पहले रही है। चलिए, उत्साह आया लोगों में, शायद मंत्री बनाने की बात से ज्यादा उत्साह आ रहा होगा। तो यहाँ पर अभी मंत्री हैं, मंत्री बन रही हैं और काफी उत्साहित होंगी, अभी नहीं है तो मंत्री बन जाएंगी। खट्टर का ये बड़ा बयान माना जा रहा है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। रायपुर में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक जारी है, जिसमें यह बात कही गई है। लता उसेंडी जी 2003 में पहली बार विधायक बनी थी। लता उसेंडी अभी मंत्री हैं, मंत्री बन रही हैं, काफी उत्साहित हैं। यहाँ पर ये बात कही गई। और बहन लता उसेंडी जी कोंडे गांव से जो संबंध 2003 का, लता उसेंडी जी भी उस समय विधायक बनी थी शायद पहली बार, है ना। अभी मंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मंत्री पहले रही है, मंत्री पहले रही है। चलिए, उत्साह आया लोगों में, शायद मंत्री बनाने की बात से ज्यादा उत्साह आ रहा होगा। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लता उसेंडी को कहा कि लता उसेंडी जी 2003 में पहली बार विधायक बनी थी, लता उसेंडी अभी मंत्री हैं, मंत्री बन रही हैं, काफी उत्साहित होंगी, अभी नहीं बनी है तो बन जाएंगी। ये बात केंद्रीय मंत्री द्वारा कही गई है, जहां पर कार्य समिति की बड़ी बैठक हो रही है और इस समिति में तकरीबन तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बेहद अहम आगामी निकाय चुनावों के लिहाज से ये बैठक मानी जा रही है। और इसी बीच जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा यहां पर संबोधित किया गया तो उन्होंने ये बातें रखी। लता उसेंडी जी 2003 में पहली बार विधायक बनी थी, उन्होंने कहा, और साथ ही अभी मंत्री हैं, मंत्री बन रही हैं, उत्साहित होंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आप केंद्रीय मंत्री के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मायने तो बड़े स्पष्ट तौर पे नजर आ रहे हैं कि लता उसेंडी मंत्रिमंडल जो विस्तार होना है विष्णुदेव सरकार का, उसमें एक मंत्री हो सकती हैं। पहले भी इस नाम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था और जिस तरीके से चर्चा बीजेपी के भीतर से निकलकर बाहर आती थी, उसमें ये नाम सुना जाता रहा है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शरीक होने पहुंचे हैं। मंच पर जब वो अपना उद्बोधन दे रहे थे, तब अपने उद्बोधन में लता उसेंडी चूंकि मंच पर बैठी हुई थी, उनके नाम का जिक्र करने के दौरान उन्होंने पहले तो ये कहा कि 2003 के विधायक हैं और फिलहाल सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास दिलाया गया तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने आप को सुधारा और उन्होंने कहा कि मंत्री बन रही है।
यानी ये एक सीधे सीधे संकेत है कि चेहरा कौन होगा, ये जो कौतूहल का विषय राज्य के भीतर बना हुआ है। कम से कम एक नाम स्पष्ट तौर पर अब बतौर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते नजर आ रहे हैं कि लता उसेंडी जो है वो मंत्री बन रही है। तो इसके गंभीरता को समझने की जरूरत है और यह भी मान लिया जाना चाहिए कि साय कैबिनेट में जो कुनबा बढ़ेगा, मंत्रिमंडल के जो नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, उसमें एक चेहरा तो लता उसेंडी अब लगभग तय है कि लता उसेंडी हो सकती हैं। बिल्कुल, यानी कि 90% मान सकते हैं लता उसेंडी को यहाँ पर ये जिम्मेदारी बड़ी मिल सकती है, लेकिन कौन सा विभाग उनके खाते में जा सकता है, इसको लेकर भी क्या अटकलें हैं बाजार में? देखिए फिलहाल तो ये विभागों का जो संदर्भ है ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाना है ये मुख्यमंत्री तय करते हैं, शपथ ग्रहण के बाद की ये प्रक्रिया होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले भी जो तमाम नामों को लेकर जो तरीके की चर्चा चल रही थी उन नामों को दर्शकों तक पहुंचाया था और लता उसेंडी भी उन नामों में एक नाम के तौर पर उस वक्त शुमार थी। लेकिन अब जब मनोहर लाल खट्टर बतौर केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि लता उसेंडी मंत्री बनने जा रही है सरकार में, तो इसके मायने इस लिहाज से भी देखे जाने चाहिए कि संगठन के भीतर ऊपरी लेवल पर, हाई लेवल पर इस पर चर्चा हुई होगी और शायद चर्चा का कहीं ना कहीं कोई वजूद तो रहा ही होगा जिसके बिना पर, जिसके बूते मनोहर लाल खट्टर मंच से इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। हालांकि इंतजार करने वाली बात होगी क्योंकि मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो फिलहाल अटका हुआ है। इस पर कब तक मंजूरी दी जाएगी, कब तक इन चेहरों के नामों को सार्वजनिक किया जाएगा, ये फिलहाल अभी रुकने वाली बात है। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर यही है कि लता उसेंडी को बतौर मंत्री बनने की बात मनोहर लाल खट्टर ने कही है। बिल्कुल, यहाँ पर मंत्री बनने की बात तो मनोहर लाल खट्टर द्वारा, केंद्रीय मंत्री द्वारा जब कही गई है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि मोहर लगना संभव है इस नाम पर। लेकिन यह समझना भी आशीष जी बेहद ज्यादा जरूरी है कि जब लता उसेंडी जी को यह जिम्मेदारी मिलेगी तो क्या समीकरण यहाँ पर साधते हुए इनके नाम यहाँ पर आगे रखे गए हैं। हालांकि उनके अनुभव को देखते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि 2003 में वो विधायक रही, काफी उत्साहित होंगी। यानी कि यह स्पष्ट है कि लगभग तय ही है कि लता जी का नाम अब आगे आ चुका है, लेकिन कितनी तैयारी और क्या समीकरण? देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल लता उसेंडी के परिधि को यदि देखा जाए कि उनके इर्द गिर्द यदि मंत्रिमंडल की कुर्सी डोल रही है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। दरअसल लता उसेंडी कोंडागांव से विधायक हैं, रमन सरकार के दौरान महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं। हाल में ही उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले उन्हें उड़ीसा में चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया था और हालिया जो प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की जो नियुक्ति बीजेपी हाईकमान ने की है उसमें उन्हें उड़ीसा का सह प्रभारी भी बनाया गया है। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ओहदा भी लता उसेंडी के हिस्से है। तो एक लंबा पॉलिटिकल करियर उनका है। इस लंबे पॉलिटिकल करियर के साथ साथ लता उसेंडी बस्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं और यदि महिला फैक्टर को बीजेपी तरजीह देती है अपनी कैबिनेट में एक नए चेहरे के तौर पर, एक महिला मंत्री तो है ही राजवाड़े, उनके अलावा यदि एक और महिला मंत्री बनाए जाने की बात यहाँ पर उठती नजर आती है तो लता उसेंडी एक सर्वाधिक उपयुक्त चेहरा बीजेपी के पास है। लेकिन यहाँ बताना यह भी जरूरी है कि बीजेपी के भीतर खाने में जो चर्चा जिस तरीके की चल रही है इस पर भी सुनाई ये चर्चा देती है कि इस वक्त के जो मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं उनमें से भी कई चेहरों को हटाया जा सकता है और कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। तो ये भी एक पैरामीटर यहाँ पर बनता नजर आता है और लता उसेंडी की दावेदारी यहाँ पर मजबूत होती दिखाई पड़ती है। लेकिन आशीष जी, अगर ऐसा होता है, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा बदलाव होता है क्योंकि निकाय चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में इसका क्या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी का सामना भी बीजेपी को करना पड़ सकता है। और अगर लता जी का नाम जब सामने यहाँ पर रख ही दिया है केंद्रीय मंत्री द्वारा, तो कितनी सहमति बनती हुई नजर आ रही है? क्या अभी तक कोई विरोधाभास भी आवाज उठती हुई नजर आई है इसको लेकर? देखिए बीजेपी में विरोध की बहुत ज्यादा स्थिति देखने को नहीं मिलती है, वो भी तब जब नाम तय हो जाते हैं। लता उसेंडी के नाम को लेकर जिस तरीके की चर्चा चल रही है तो ऐसा लगता नहीं कि कोई सतही तौर पर उनका विरोध करता नजर आ सकता है। लेकिन जो सवाल आपने किया कि निकाय चुनाव के पहले यदि इस तरीके का कोई बड़ा फेरबदल होता है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए 2 मंत्री पद अभी इस वक्त
कैबिनेट में खाली हैं। संविधान के मुताबिक जो सदस्यता संख्या सदन के भीतर है और उस सदस्यता संख्या के अनुपात में जो 13 मंत्रियों का कोटा होता है मुख्यमंत्री मिलाकर, इसे देखें तो 11 मंत्री ही इस वक्त साय सरकार में है मुख्यमंत्री को मिलाकर। 2 मंत्री पद अब भी रिक्त है। यदि इन 2 मंत्री पद को भरने की भी नौबत आती है तो भी यहाँ पर एक समीकरण ये बनता नजर आ सकता है। हालांकि बीजेपी संगठन जिस तरीके से सरकार को एक बेहतर मजबूत सरकार देने की वकालत करता नजर आता है, उससे तो लगता है कि सरकार के कुछ मंत्री जो नॉन परफॉर्मर हैं उन्हें हटाकर नए चेहरों को शामिल किया जाए, अनुभवी चेहरों को बिल्कुल शामिल आशीष किया जी, जाए। यानी कि बड़े ही सोच समझ के साथ अब आगे का कदम उठाया जाएगा, लेकिन इंतजार रहेगा कि आखिर क्या जिम्मेदारी लता उसेंडी जी को मिलती हुई नजर आएगी आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए आशीष। तो यहां पर आपको बता दें कि लता उसेंडी जी का केंद्रीय मंत्री द्वारा जैसे ही नाम लिया गया वैसे ही अटकलों का बाजार भी तेज हो गया। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में मंत्री पद यहां पर लता उसेंडी जी को मिल सकता है, लेकिन क्या जिम्मेदारी मिलेगी यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।